सियासत के गलियारों में तो हमने रंग बदलते बहुत देखे, लेकिन कवियों की इस महफिल में असली हुड़दंग और धमाल हो कि खाई के भांग दबाई के पान जो मलमल के कुर्ता में काका चले हैं। काला भौजी दबकी यहाँ किशोरिया है दाल मा काला निकला गे नदिया के तीर बोलो सारा ररा 40 साल के बाद मिले मुला जो पुरान चलाका छले है। मधु के छत्ता हो गए मियाँ दीन के दाढ़ी रंग बसंती चढ़ा जब काका के जागी गए कितने सपने हैं। पुनी की फुनगी में दावे कट्टा कजरौटा और धोबी न जान गथी सोहराम पड़ी दुई लात तभई से तने हैं कि रंग में भंग मिलाई चकाचक होरी। क्यों यहाँ बम है पिस्तौल है, क्यों गोली है जब यहाँ ईद है, ईस्टर है और होली है। दौड़ दौड़ बुढ़वन भी रंग लगावे। काल रात की गौधिरिया में जब से गई लोथारी कैसे पाई दाव निकारी सोचत यहाँ बेचारी। पढ़ाई बुआ उल्टे बल्टी लेके दौड़ हमरे कहती हम पढ़ाई बुआ के पलटी पकड़ के पढ़ाई बुआ को पठेलत रहे, पढ़ाई बुआ हमरे पठेते हैं दोनों। जलाना क्या था, जला क्या रहा? बिस्मिल आजाद की थाती ये बेला की है माट हम यूपी के भैया। चेहरे पर गुलाल हो और दिल में कोई ना मलाल हो, चेहरे पर गुलाल हो और दिल में ना कोई मलाल हो, शब्दों की ऐसी धार चले कि दुश्मन भी खुशहाल हो। सियासत के गलियारों में तो हमने रंग बदलते बहुत देखे, लेकिन कवियों की इस महफिल में असली हुड़दंग और धमाल हो। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज का चुनावी नहीं गुलाबी बुलेटिन। आज यहां पर राजनीति के आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि जो कवि हैं उनके हास्यों की पिचकारी चलेगी। आरोपों की बौछार की बजाय जो हास्य है और कविता है, उसके माध्यम से होली के रंगों का जो त्योहार है वह कैसे मनाया जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज स्टूडियो में कवियों की महफिल है जो शब्दों से रंग जमाना जानते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। ये अनूप उपाध्याय जी मेरे साथ हैं, कवि हैं और पत्रकार भी हैं। सुनील प्रभाकर सर मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी सर स्वागत है। चंद्रकांत शाश्वत जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क में। होली का त्योहार है, 2 दिन बाद होली है। होली तो आज ही चलेगी, लेकिन जो फगुआ होता है अपने यहाँ फगुआ, वो तो परसों होना है। तो कुछ रंग जमाइए और ऐसा रंग जमाइए जो आपके सबसे अच्छे हास्य हों। तो मैं चाहूंगा कि अनूप जी से ही शुरुआत की जाए। सर, होली का रंग जो है वो मिलन का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है और मस्ती का त्योहार है। ये बसंत ऋतु के आने का सूचक भी होता है, धनधान्य का भी सूचक होता है। बाकी मान्यता है कि बुराइयों के नाश का भी, सत्यानाश का भी कह लीजिए। प्रहलाद और हिडंबा की कहानी जो लेकर होलिका में बैठी थी, होलिका जलाई गई थी, जहां से बुराई का हम अंत करते हैं, यहां से बात शुरू होती थी। लेकिन समय के साथ साथ परिवेश बहुत बदला सुनील भाई। एक जो मस्ती पहले थी, जो गांव की होली थी, जो गांव की मस्ती थी कि सब पूरा गांव एक होता था, कौन छोटा कौन बड़ा बहुत माने नहीं रखता था। वो चीजें अब बदली हैं। मुझे 4 लाइनें मैं उस पर प्रकाश डालूं, लेकिन आज के कार्यक्रम पे मैं धन्यवाद दूंगा ग्लोबल न्यूज का कि ऐसे पॉडकास्ट आप दे रहे हो, ऐसे कार्यक्रम आप करते रहते हो, जिससे कि समय समय पे वो पुरानी चीजें भी ताजा हो जाएं, वो गांव की महक, गांव की सुगंध भी ताजा हो जाए। और हम सब आए हैं, अगर कवियों की तरफ से कहूं तो प्यार की महफिल को सजाने आए हैं, तुमको अपने दिल में बसाने आए हैं। कि प्यार की महफिल को सजाने आए हैं, तुमको अपने दिल में बसाने आए हैं। आग लगी है नफरत की इस दुनिया में, अमन चैन का गीत सुनाने आए हैं। वाह 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 वाह। मैं एक गीत की बात कर रहा था, कुछ छंद मुझे याद आ रहे हैं, होली पे लिखा गया था सुनील भैया कि वो जो एक दृश्य था, गांव की जो मस्ती थी, वो घूंघट काट के दुल्हन जब लोटे में रंग लेके और बाबा के पीछे दौड़ती थी, और इतना मतलब कच्ची मिट्टी होती थी, इतने पानी, इतने रंग गिरे होते थे कि फिसल गई।
और फिसल के जाके बाबा की गोद में गिर जाती। वो जो एक मस्ती थी, अपनी जो एक अंदाज था गांव की होली का, वहीं से शुरू करता हूं कि रंग में भंग मिलाई चकाचक होरी खेलाई सारी गोरी चली है, कि रंग में भंग मिलाई चकाचक होरी खेलाई सारी गोरी चली है, और लाल गुलाल का रंग लिए आज भोरे में भैया के भौजी छली है। कि रंग में भंग मिलाई चकाचक होरी खेलाई सारी गोरी चली है, और लाल गुलाल का रंग लिए आज भोरे में भैया के भौजी छली है, और नीचे तो पहले वो ताकी नहीं गिरी बाबा की गोद ऐसे फिसली है, कि रंग में भंग मिलाई चकाचक होरी खेलाई सारी गोरी चली है। और साहब वो जो फगुआ होता था गांव में, फगुआ जब होता था गांव में तो तमाम पुरुषों की एक अलग टोली होती थी, महिलाओं की एक अलग टोली होती थी, और जब वो ढोल की थाप चढ़ती थी गुरु ना, फगुआ का जब रंग जमता था तो पूरा गांव नशे में आ जाया करता था, एक माहौल बन जाता था। और रंग का जब उत्सव आता था, तमाम बड़े बुजुर्ग भी अपनी पुरानी प्रेमिकाओं से मुलाकात हो जाती थी जब होली मनाने के लिए अपने गांव में आती थी। एक छंद और देता हूं इस पे, प्रेमिका के बारे में। जी साहब बताइए। कि खाई के भांग दबाई के पान जो मलमल के कुर्ता में काका चले हैं। मलमल कुर्ता इसे होता है सुनील भैया कुर्ता दिख रहा है। कि खाई के भांग दवाई के पान जो मलमल के कुर्ता में काका चले हैं, और ढोल का थाप जो कान पड़ी तब काका के फाग के ताव चढ़े हैं, और गोरी न बीच पहुंच के काका के जैसे पुरान के पाका खले है, और 40 साल के बाद मिले मुला जो पुरान चलाका छले है, कि रंग में भंग मिलाई चकाचक होरी खेलाई सारी गोरी चली। और एक दृश्य सुनील भैया, और आप तो गांव की मिट्टी की सुगंध से जुड़े हुए हैं, कि सारे ऊंच नीच के जो दूरियां होती थी, वो कौन धोबिन कौन कहाइन कौन जमींदार कौन राजा, कुछ नहीं, सब एक होकर गले मिलना, और कौन कहां मौका पा जाए रंग लगाने को, वो मस्ती जो दौड़ पड़ते साहब, एक अलग ही दृश्य हुआ था। सारे रिश्ते दरकिनार कर दिए जाते थे, न कोई न छोटा न बड़ा। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि फागुन में बाबा देवर ला गए, तो वो मस्ती होली में ही हो सकता है, होली के हुड़दंग में ही हो सकता है। एक छंद और देता हूं, फिर विराम लूंगा इस पे फिर, कि अदलू के देखा और बदलू के देखा, क्यों गोबर माँ के हेचा माँ सने हैं। कि अदलू के देखा और बदलू, पैसा कहां था साहब ये रंग खरीदने के लिए, महक खुशबूदार रंग हम तो घर में ही बनाते थे, पलाश के फूलों से बना लेते थे, कुछ और पौधे थे उससे बना लेते थे, और कीचड़ गोबर ये सब शुद्ध प्राकृतिक रंग हमारे हुआ करते थे मस्ती के। कि अदलू के देखा और बदलू के देखा, क्यों गोबर माँ के हेचा माँ सने हैं, और माई काकी के माई और माई के फुइया कहा सब भूल गए अपने हैं। कि अदलू के देखा और बदलू के देखा, क्यों गोबर माँ के हेचा माँ सने हैं, और काकी के माई और माई के फुइया कहा सब भूल गए अपने हैं। और रंग बसंती चढ़ा जब काका के जाग गए कितने सपने हैं, और धोबी न जान गथी सोहराम पड़ी दुई लात तभई से तने हैं, कि रंग में भंग मिलाई चकाचक होरी खेलाई सारी गोरी चली। हमारे साथ प्रभाकर जी भी मौजूद हैं। सर, माहौल काफी गर्म लग रहा है, अनूप जी ने गर्म कर दिया है। हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे हास्य जो आपके पिटारे में हो, थोड़ा सा बताइए होली के बारे में। पहले तो बहुत बहुत बधाई, मेरे मित्र भी अनूप जी आपके सामने थे। होली एक हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत त्योहार है जिसमें 2 पंच महाभूत जो हैं वो उनसे शुरुआत होती है। क्या बात? पहले आग लगती है जी, और फिर सराबोर होता है जल से, रंग से। तो ये दोनों तत्व के समन्वय का त्योहार है। देखिए, बहुत बड़ी बात बता दी प्रभाकर जी, हैं तो कभी, लेकिन इन्होंने ज्योतिष के बारे में बता दिया और होली के बारे में बता दिया। ऐसे ही जीवन को जो है ये त्योहार एक संदेश देता है कि हमें किस में आग लगानी है, किसे रस में भिगोना है। क्या बात, क्या बात। तो इसमें हमें पहले घर साफ कर लेना है, पहले आग लगा देनी विकारों पर और मलालों पर और आपस के तनावों पर। आज जब सारी दुनिया युद्ध के न केवल मुहाने पे खड़ी है बल्कि युद्धरत है, उसमें भारत का एक जो संदेश हो सकता है कि हमें जलाना दुर्भावनाओं को है और भिगोना सद्भावनाओं को है, इनको जिंदा रखना है। 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। वो क्योंकि होली को आप सिर्फ हाथ से मना लीजिए, ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है और इसके पीछे बड़ी संस्कृति है। गांव की बात आप कह रहे थे,
भारत गांवों का देश है। यहाँ समस्त संस्कृतियां और समस्त संस्कृतियों के धारक गांव में निवास करते हैं। तो पंक्तियां मैंने कभी कही थी, आज आपके सामने है कि क्यों यहाँ बम है, पिस्तौल है, क्यों गोली, क्यों यहाँ बम है, क्यों यहाँ बम है, पिस्तौल है, क्यों गोली है, जब यहाँ ईद है, ईस्टर है और होली है। आज दुनिया बमों में दुनिया उलझी हुई है। उसे भारत की तरफ, भारत की संस्कृति की तरफ देखना चाहिए। और हर मजहब का कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई अवसर कहता है हमें एक होना चाहिए। इन दिनों रमजान चल रहा है, अभी ईद आएगी, मीठी सेवइयां सबको मिठास भरने, माधुर्य भरने का काम करेंगे। और जो गांव की होली है, मैं याद करता हूं अपने गुरुदेव भगवान उन्मत्त जी को। उनकी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध थी कि देखें आप कैसे ग्रामीण संदर्भ को रचना प्रस्तुत करती है। देखिए साहित्य में होली कहाँ कहाँ है, और आज हमने अपने साहित्य को थोड़ा सा किनारे किया है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि होली आई रंग रंगीली बड़ी प्रेम कई ज्वाला, होली आई रंग रंगीली बड़ी प्रेम कई ज्वाला, भौजी दबकी यहाँ किशोरिया अहै दाल मा काला, भौजी दबकी यहाँ किशोरिया अहै दाल मा काला, काल रात की गौधिरिया में जब से गई लोथारी, काल रात की गौधिरिया में जब से गई लोथारी, कैसे पाई दाव निकारी सोचत यहाँ बेचारी, कैसे पाई दाव निकारी सोचत यहाँ, बनी बिलरिया दबकती आवे झपट पड़े नियराने, बनी बिलरिया दबकती आवे झपट पड़े नियराने, और जाने कहाँ का चेहटा पहुंचे मुंह निकुरा और काने, जाने कहाँ। महंगे रंग खरीदने की स्थिति है और जरूरत भी नहीं थी। वो वहां क्या क्या होली में साफ हो जाता था, क्या आपसे बताएं। अरे बाप रे, अरे बाप रे ओहमुर देखा बड़की कसे कछौटा, अरे बाप रे ओहमुर देखा बड़की कसे कछौटा, और फुफुनी की फुनगी में दावे कट्टा अस कजरौटा। क्या बात है। मतलब कजरौटा कट्टा की तरह दाब के रख के आते थे, किसी को रंग लगा देना है। मौका मिला कि मौका लिखा कि मुंह काला, मौका मिला कि मुंह काला। चलिन गोलारिन आगे पलरी गोबर लिहे पछाड़ी, गोबर लुकवाए हैं। अच्छा, चली गोलारिन आगे पलरी गोबर लिहे पछाड़ी, छिन मां मधु के छत्ता हो गए मियां दीन के दाढ़ी। क्या बात। किसी धर्म से, किसी मजहब से, किसी मिल्लत से सब उस दिन एक हो जाते हैं। तो भैया ये जो होली का मामला है, कांच खोल के भर दीस भगत के पोतनाहरी के माटी, कांच खोल भर दीस भगत के पोतनाहरी के माटी, देखत मां बेजू के लागे बड़ी तेज बा नाटी। तो गांव का पूरा माहौल, चाहे वो को न कोई ऊंचा रह जाए, न कोई नीचा रह जाए, न कोई गरीब रह जाए, न कोई अमीर रह जाए, लौटेंगे इस पर भी। लेकिन सबसे पहले अब बात कर लें, हमारे अगले कवि हैं चंद्रकांत शाश्वत जी। हम चाहेंगे सर, जैसे आप प्रभाकर जी ने बताया, होली सिर्फ मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि ये प्यार का त्योहार है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप भी बताइए, जो आपके पिटारे में हो कुछ हास्य। देखिए होली के त्योहार के बारे में भी भाई साहब ने बताया, अनूप जी ने बताया। तो होली के त्योहार में मस्ती के साथ साथ हुड़दंग के साथ साथ अपनापन के साथ साथ प्यार, ये सब धर्मों का एक तरह से सम्मिश्रित रूप है। आपने देखा होगा कि होली को हिंदू भी खेल रहा है, मुसलमान भी खेल रहा है, ईसाई भी खेल रहा है, हर जात के लोग खेलते हैं। तो हमारे आपके लिए प्रेरणा का स्रोत भी है होली। अब एक होली पे मस्ती का एक गीत है, आप सुने इस पे जरा, आप लोगों का साथ जरूरी है। स्वागत। सुने भैया प्रभाकर जी। होरी खेले सिया रघुबीर बोलो सारा ररा, होली खेले सिया रघुबीर बोलो सारा ररा, लक्ष्मण भैया रंग लगावे, लक्ष्मण भैया रंग लगावे, संग में शत्रुघ्न सबका नचावे, भरत लगावे अबीर बोलो सारा ररा,
होरी खेल सिया रघुबीर बोलो सारा रा। अब देखिए, आइए पर्दे से देखिए जरा होली के मौसम में क्या क्या दिखता है आपको। बौराई गा देखो अमवा के पेड़वा, बौराई गा देखो अमवा के पेड़वा, सरसों फुलाई गई ढकी गा मेड़वा, सरसों फुलाई गई ढकी गा मेड़वा, निकला गे नदिया के तीर बोलो सारा रा, होरी खेल सिया रघुबीर बोलो सारा रा। आइए खाद्य पे चलते हैं। केहू खाए भंगिया, केहू खाए गुजिया, केहू खाए भंगिया, केहू खाए गुजिया, केहू पहने चोली, केहू पहने अंगिया, केहू पहने चोली, केहू पहने अंगिया, लोग भैले हैं कितना अधीर बोलो सारा रा, होरी खेल सिया रघुबीर बोलो सारा रा। अब आइए देखिए बच्चों की और जवानों की। क्या फगुआ गया था ढोलक नहीं लाए। अच्छा लड़का का देखा जवानन का देखा, लड़का का देखा जवानन का देखा, गावत है फगुआ ई जन जन का देखा, गावत है फगुआ ई जन जन का देखा, बगले पकावत है खीर बोलो सारा रा, होरी खेल सिया रघुबीर बोलो सारा। अब देखिए इसमें बुढ़े लोगों की भी विडंबना देखिए, बहुत जरूरी वो बहुत जरूरी है। सही है। होली का हुड़दंग सबका ही भावे, होली का हुड़दंग सबका ही भाव, दौड़ दौड़ बुढ़वन भी रंग लगावे, दौड़ दौड़ बुढ़वन भी रंग लगावे, केहू समझे न इनके पीर बोलो सारा रा, होरी खेल सिया रघुबीर बोलो सारा रा। क्या बात है। कविताएं तो आपकी लाजवाब हैं, लेकिन सुना है कि कवियों की होली बड़ी निराली होती है। तो अनूप जी थोड़ा सा बताइए, कवि लोग कैसे होली खेलते हैं? अब कवि की कहानी ये है साहब कि रंग मिला तो मिला, नहीं तो हम तो शब्दों की होली खेल लेते हैं। जैसे अभी देखिए सुनील भैया ने खेला, चंद्रकांत भैया ने खेला। चंद्रकांत भैया तो बिल्कुल सराबोर ही कर दिए। जो गांव की जो होली होती थी, हम लोगों ने दृश्य दिखाया, इन्होंने पूरा पूरा फगुआ गवा दिया, खुद भी गया, सबसे गवा दिया। तो एक अलग अंदाज है। मैं सुनील भैया की तरफ चाहूंगा कि एक बार फिर से लौटा जाए। और सुनील भैया के पास जो गीत है अभी तो दादा उन्मत्त। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी होली थी जिसमें आप रंग लगाने गए और खुद ही रंगे गए? हाँ, एक बहुत बहुत अच्छी कहानी पूछ लिया आपने। हम अपने गांव में गांव की होली मना रहे थे, तो एक पड़ाइन बुआ रही हमारे यहाँ। पड़ाइन बुआ? पड़ाइन बुआ। अच्छा। तो पड़ाइन बुआ का हम हमारे भैया रहे बड़े वाले, दोनों लोग गए कि चला पड़ाइन बुआ खाते होली खेला जाए। और पड़ाइन बुआ पिड़ोर घोर के बाल्टी मिट्टी जिससे लिपाई होती थी घर की, कच्चे घर की, तो बकरी की लिपाई करे के लिए पिड़ोर घोड़े बैठी रही। हाँ, पहले हम सब जैसे जात रहे, पड़ाइन बुआ उल्टे बाल्टी लेके दौड़ हमरे गई थी, और हम पड़ाइन बुआ के बाल्टी पकड़ के पड़ाइन बुआ को ऊपर ठेलत रहे। पड़ाइन बुआ हमरे ऊपर ठेलते हैं, दोनों जने नीचे पानी में सरक गए। वो जो पिड़ोरिया रही हमरे मुड़वा गिरा, पड़ाइन बुआ के मुड़े गिर गए। तो वो जो दृश्य रहा भाई साहब फिर दोबारा ना मिले, वो बड़ा अद्भुत दृश्य रहा वो होली। एक सवाल प्रभाकर जी से भी ले लेते हैं। सर, आज के दौर में हर कोई सोशल मीडिया पर होली खेल रहा है। जो पुराने कार्यकाल थे जिसमें आप बता रहे हैं गोबर से, पिड़ोर से और बहुत सारी न जाने कितनी कितनी चीजें होली खेली जाती हैं, तो क्या लग रहा है कि आज कुछ दिनों में होली का जो त्योहार पहले खेला जाता और सरोबोर कर देते थे रंगों में, तो धीरे धीरे क्या वो बंद हो जाएगा? उसका एकदम से स्वरूप आपको दिखना शुरू हो गया है। इतना परिवर्तन है कि सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं परिवर्तन की। रंग जब हृदय से आता है, जब दिल से आता है, मन से आता है, परंपरा से आता है, तब जा करके जब उससे जुड़ाव होगा तब तो वो काम करेगा, तब तो वो आनंद देगा।
नहीं बाहर पूरा का पूरा शरीर रंग लीजिए, भीतर एक को रंगे न पहुंचे, अंदर अंतरात्मा पे कोई रंग गया ही नहीं। बाहर का रंग जितना महंगा हो लगा लीजिए चारों तरफ। उसमें भैया ये है जो हमारी संस्कृति के त्योहार है, उसमें पूरी प्रकृति जो है वो उस मूड में, उस मन में, उस मनोदशा में आती है। हमको तो केवल उस प्रकृति से तादाद में जोड़ना है। ये वो कालखंड है जब बसंत रहता है। इसमें आप देखिए तो कोयल अलग से मस्त है, पौधे में जो बीज धरती में पड़ा था, ये दिन आया होली के आसपास का कि वो कसमसा के निकल आया। पत्ते सब झड़ गए थे, पतझड़ हो गया था, ये दिन आया कि सब में पत्तियां लहराने लगी, कोपले आ गई उसमें। तो सब कोपले क्या है? नए विचार है, पुरानेपन का दहन हो गया, होलिका दहन, और नए विचारों से सराबोर हो गए। अब इसको हम केवल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके, अब जब हम गए, जैसे अब इनके यहाँ जितनी भी अभी अनूप जी कह रहे थे, इनकी बुआ हुई, बहन जो है, सब पढ़ाई नहीं होती है। पता नहीं क्या सब पाड़े जी के यहाँ ही जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो कीचड़ वाली मस्ती थी वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, तो उसमें यह है कि हम उस प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करें, बुराइयों का दहन करें, और उसके बाद वैचारिक रंगों से सराबोर, तब जाके इस होली मना। और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने की से जरूरत है कि वो एकदम आत्म केंद्रित और मोबाइल केंद्रित हो गई, सोशल मीडिया केंद्रित हो गई। उसका जो लक्ष्य है वो केवल पैकेज केंद्रित हो गया है। कौन कितने पैकेज पर है, कहाँ है, कहाँ जाएगा, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। जो ये रंग हैं विचार के, जो रंग हैं आचार के, जो रंग हैं व्यवहार के, ये कहाँ, जब तक इनसे कोई नहीं नहाया तब तक चाहे जितने रंगों से नहला दीजिए, वो होली के मूल तत्व से नहीं जुड़ पाए। और जब मूल तत्व से जुड़ेगा तो जलाने की चाहे जितनी कोशिश प्रहलाद को हो, जलाने की कोशिश होगी प्रहलाद तो जल जाएगी होलिका। तो उसमें इस प्रकृति के तादाद से जुड़ने की जरूरत है। चाहेंगे सर एक रचना भी सुना दीजिए दर्शकों को इसी को लेके। हाँ बिल्कुल, होली का संदर्भ है। जी जी, मैं एक रचना आपके सामने पढ़ता हूँ जी। जलते प्रहलाद बचाओ तो कोई बात बने। आज हो रहा प्रहलाद सब जले जा रहे हैं, होलिकाएं हंस रही, होलिकाएं प्रसन्न है। जलते प्रहलाद बचाओ तो कोई बात बने, दोष अंतस के जलाओ तो कोई बात बने, दोष अंतस के जलाओ। दूसरे के छप्पर ना जला, जलाना क्या था, जला क्या रहा। दोष अंतस के जलाओ तो कोई बात बने। एक शेर इसमें पढ़ी शाश्वत जी, सुनिएगा कि हम बहुत लोगों को बुला रहे हैं, सोचते हैं कि खूब बड़ा से बड़ा व्यक्तित्व हमारे घर आए और खाए पिए खिलाएं पिलाएं। इसमें एक परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को मैं रेखांकित कर रहा हूँ एक शेर में। पापड़ो गुझिया नमकीन मीठे रसगुल्ले, पापड़ो गुझिया नमकीन मीठे रसगुल्ले, उसमें कुछ स्नेह मिलाओ तो कोई बात बने, उसमें कुछ स्नेह मिलाओ तो कोई बात बने, उसमें कुछ स्नेह मिलाओ तो कोई बात बने। रंग महफिल के हैं, दल के भी हैं, झंडों के भी, रंग महफिल के हैं, दल के भी हैं, झंडों के भी,
देश का रंग जमाओ तो कोई बात बने, जलते प्रहलाद बचाओ तो कोई बात बने, दोष अंतस के जलाओ तो कोई बात बने। हम आगे बढ़ेंगे, शाश्वत जी के पास जाएंगे। सर, आपने अभी करारा व्यंग कसा है यूथ को लेकर, डिजिटल को लेकर, क्योंकि हमारी जो पारंपरिक होली होती थी शायद अब नहीं हो रही है। हम यूपी के वासी हैं, काशी के वासी हैं, प्रतापगढ़ के वासी हैं, अवध के वासी हैं, यहाँ होली किस तरीके खेली जाती है, थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। आप होली दर होली आप देख रहे होंगे कि हर साल आपको कुछ नया देखने को मिलता है, और एक समय पहुंचने के बाद हमारी पुनरावृत्ति होने लगती है, और हम लगता है कि अपने उस अंतिम दौर पे पहुंच चुके हैं जहां से हम पुरानी तरफ लौटेंगे। ये निश्चित है, 100% है। आप देखिएगा, पहले हमको एक याद है जमाना था कि पहले चौड़ी मोहड़ी का पैंट चला करता था, उसके बाद बैगी आया, उसके बाद और कुछ आया, फिर उसके बाद फिर पुराना राज कपूर स्टाइल आ गया। तो ये सब चीजें कहीं जानी नहीं है, ये सर्कल है, ये लौटेगा और निश्चित रूप से लौटेगा, हमारे आपके समय ही लौटेगा। समय देखिए, समय कहीं जाता नहीं, ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं होती है, ये साइंस का नियम है। और जितने भी त्योहार आपको मिलेंगे सबके पीछे साइंटिफिक लॉजिक, बिना उसके कोई त्योहार आपका है नहीं। आपके चाहे धर्म ग्रंथों की आप बात कर लीजिए, चाहे आप किसी साइंटिस्ट की किताबों का अध्ययन कर लीजिए, सब में बात वही है, और सबका निचोड़ एक ही है कि सर्वोधर्म भाईचारा। सभी धर्मों में भाईचारा ही होना चाहिए, और इसी का मूल रूप है जो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी का संदेश हम आपको देते हैं और आपसे भी इसी संदेश की आशा करते हैं। चाहेंगे एक कविता भी सुना दीजिए आपको, अभी देखिए, यहाँ फगुआ भी गाए हैं। मैंने होली की कविता सुनाई, आपको कहिए जनरल कोई कविता ऐसे सुना दें, अगर आपकी इच्छा है तो छोटी मोटी कविता कोई। देखिए, एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ, एक गजल के कुछ शेर आपको मैं सुनाता हूँ, सुने। दिल कहाँ रहता है, ईमान कहाँ रहता है। भाई साहब, दिल कहाँ रहता है, ईमान कहाँ रहता है, हम दीवाने हैं हमें ध्यान कहाँ रहता है। हम दीवाने हैं हमें ध्यान कहाँ रहता है, और जिसको आंखों में उतरने का हुनर आता हो, जिसको आंखों में उतरने का हुनर आता हो, दिल की बातों से वो अनजान कहाँ है। वाह वाह, क्या बात। और एक देखिए, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता पे एक शेर है, आप सुने कि खून के कतरों से पूछो कभी मजहब उनका। खून के कतरों से कभी पूछो मजहब उनका, उनमें हिंदू या मुसलमान कहाँ रहता है, उनमें हिंदू या मुसलमान कहाँ रहता है। एक अंतिम शेर और सुने कि ऐ खुदा तूने जिसे अपनी सी सूरत दी थी, ऐ खुदा तूने जिसे अपनी सी सूरत दी थी, तेरी दुनिया में वो इंसान कहाँ रहता है, तेरी दुनिया में वो इंसान कहाँ रहता है। हम चाहेंगे कि अनूप जी आप बताइए थोड़ा, हम लोग यूपी के हैं तो यूपी के भैया का एक गाना है, थोड़ा हम चाहेंगे आप अपने मुखारबिन से सुनाए तो अच्छा लगेगा। हाँ, निसंदेह हमें एक बड़े महानगर में यूपी का भैया कह के संबोधित किया जाता रहा है, और बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन यूपी के भैया का माने थोड़ा सा बदल दिया था उन लोगों ने। जी बताइए। तो और इधर उत्तर भारतीयों को बाहर करने की बात चल रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, अब समय आ गया है, जवाब देना जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं कि सियासत है जहर क्यों घोलती हो देखती दुनिया, सियासत है जहर क्यों घोलती हो देखती दुनिया, कलम बोलेगी खुलकर तुम मुझे खामोश मत करना। तो साहब, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि चैनल पे बैठा हूँ आपके, लेकिन हम तो कलमकार हैं, जो उतरता वो लिख देते हैं, क्या सही क्या गलत ऊपर वाला है। तो माँ की कृपा से तो वो यूपी का भैया क्यों कहा जाता है, और यूपी का भैया हम मानते हैं, हम हैं तो क्यों हैं, हमने एक गीत के माध्यम से लिखा था, सुनिएगा साहब। हमसे ना टकराना मत कोई रार मचाना, तुम हमसे ना टकराना मत कोई रार मचाना, नहीं तो मानो कर देंगे हम तेरा ताता थैया यूपी
यूपी के भैया, हाँ यूपी के भैया, हम यूपी के भैया। और साहब क्यों यूपी के भैया, मैं दिखाता हूं यूपी क्या है। कि अवधपुरी के वासी, हम अवधपुरी के वासी, है महादेव की काशी, है अवधपुरी के वासी, हम महादेव की काशी। जहां पे जन्मे चक्र सुदर्शन धारी किशन कन्हैया, यूपी के भैया, यूपी के भैया, हम यूपी के भैया। और साहब बताता हूं यूपी कहां कहां और क्यों यूपी के भैया है। कि जहां मानस की चौपाई बाबा तुलसी ने गाई, जहां मानस की चौपाई बाबा तुलसी ने गाई, जहां पे सबके कर्मों का फल देती गंगा मैया, यूपी के भैया, हम यूपी के भैया, हाँ यूपी के भैया। एक बन साहब और देता हूं आपको। बिस्मिल आजाद की थाती, थाती मतलब धरोहर है उनकी साहब, हल्के में मत लेना। बिस्मिल आजाद की थाती, ये बेला की है माटी, बिस्मिल आजाद की थाती, यह यूपी की है माटी। मुझे डुबोने में ही तेरी डूब न जाए नैया, यूपी के भैया, हम यूपी के भैया, हम यूपी के भैया। सचमुच रंगों के इस गीत के माध्यम से आज हम सब सराबोर हो गए। आप सभी स्टूडियो में आए ग्लोबल भारत में, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपने दर्शकों से चाहेंगे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कौन सा गीत सबसे बढ़िया लगा या फिर और ऐसे भी एपिसोड आप देखना पसंद करेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कराएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।